सुशांत सिंह मौत मामले में सीबीआई और ईडी की तहकीकात जारी है, लेकिन अभी सीबीआई अपनी जांच को लेकर चुप्पी साधे हुए है। दरअसल बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी, लेकिन रिया ने इस पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर को लेकर याचिका दायर की थी और 13 अगस्त को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया, जिसमें बताया गया कि मुंबई में कोई केस लंबित नहीं है, इसलिए ट्रांसफर का कोई सवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ये भी अपील की गई है कि सीबीआई और ईडी को जांच जारी रखने दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला लेना है कि सुशांत मामले की जांच मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई। वहीं ईडी ने मामले में कुछ बातों का खुलासा किया है। ईडी ने रिया और उसके परिवार वालों से लंबी पूछताछ की है, लेकिन ईडी ने अभी तक सिर्फ इस बात का खुलासा किया है कि पिछले 1 साल में सुशांत के अकाउंट से रिया या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के अकाउंट में कोई डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन सुशांत के प्राइमरी अकाउंट से 55 लाख निकाले गए हैं और एजेंसी इसकी जांच कर रही है। पिछले वित्त वर्ष के शुरुआत में 15 करोड़ थे, जिससे टैक्स, ट्रैवल और बाकी चीज़ों की पेमेंट हुई है। इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि रिया और सुशांत का कोई भी जॉइंट अकाउंट नहीं है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती अभिनेता के मौत के दिन से सवालों के घेरे में है। सुशांत के पिता के सिंह ने कुछ दिनों पहले ही चोरी, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगाते हुए रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। तब से दिवंगत सुशांत के कई सहयोगी रिया पर चौंकाने वाले आरोप लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। अब दिवंगत सुशांत के पूर्व ड्राइवर ने रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व ड्राइवर धीरेन ने दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती दिवंगत अभिनेता को कंट्रोल किया करती थी। ड्राइवर धीरेन का कहना है कि जब सुशांत अस्वस्थ रहते थे और सोते रहते थे, तब भी रिया चक्रवर्ती अक्सर उनके घर पर पार्टी किया करती थी। ड्राइवर ने कहा कि रिया ने सुशांत के पुराने स्टाफ को बर्खास्त करना शुरू कर दिया था और अपनी पसंद के लोगों को काम पर रखा था। धीरेन ने यह भी बताया कि कैसे एक बार सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका रिया और उनके भाई शोविक के लिए पार्टी करने गई थी और घर वापस आने के बाद रिया दिल्ली के लिए रवाना हो गई। धीरेन के अनुसार इस बात की संभावना थी कि उनका झगड़ा हुआ हो। लड़ाई के बारे में मुझे यकीन नहीं है, लेकिन लोग मुझे बताते हैं कि रिया ने लड़ाई के दौरान सुशांत को उकसाया था। आपको बता दें कि सुशांत मामले में जो भी बातें सामने आ रही है, उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन सुशांत की डायरी, व्हाट्सएप चैट और अन्य खुलासे हो रहे हैं। बहरहाल सुशांत सिंह मौत मामले की असल वजह सीबीआई और ईडी के जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।